अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। सो आज की जो हमारी वीडियो नंबर 3 है, आई थिंक ये बियॉन्ड द लोगो सीरीज़ जो हमारी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जब आप एक ब्रीफ आती है तो आपको जब अब कोई क्लाइंट कहता है भी मुझे लोगो बनाना है, तो आप उससे क्या क्या सवाल पूछोगे, क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक क्वेश्चनियर दे दूंगा जिससे आप अपने क्लाइंट को भेज के उससे सारे जवाब ले सकते हो। या एक अक्सर लोग करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो अपने वेबसाइट पे एक फॉर्म दे देती हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन्होंने गूगल फॉर्म या टाइप फॉर्म्स बनाए हुए होते हैं, वो अपने क्लाइंट को उसका लिंक भेजते हैं और वो उसको फिल करके सेंड कर देता है। या आप ये भी नहीं कर सकते तो मैंने आपको एक वर्ड की फ़ाइल दे दी है, आप ये अपने क्लाइंट को भेजकर और उससे रेस्पॉन्सेज ले सकते हैं ताकि आपको एक ब्रांड को बनाने में, एक ब्रांड का जो लोगो है उसको बनाने में आसानी हो जाए। सो क्वेश्चंस पूछना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें जो लोगो होता है ना, उसके पीछे एक बिहाइंड द स्टोरी होती है, या वो आपको खुद से बनानी होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगोज हैं जिनके पीछे कुछ स्टोरीज़ हैं, या उनके पीछे अगर स्टोरीज़ नहीं है तो स्टोरीज़ बनाई गई हैं उनके एलिमेंट्स को लेकर, यानी जो वो चीज़ बेचते हैं उसको लेकर, या उसको उस ब्रांड को बनाने में जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई उसमें से कोई स्टोरीज़ ले लेते हैं। तो वो स्टोरीज़ जब उसमें आपके लिए आसानी होगी, जब आपका क्लाइंट जब आप अपनी लोगोस थ्योरी या लोगो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हो, लोगों के कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हो, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आपने अपने क्लाइंट से सवाल पूछे। जब जितने आप सवाल पूछोगे उतना ही आसानी रहेगी आपको अपना डिज़ाइन या अपना जो लोगो है उसको बेचने के लिए। तो क्योंकि हम सिर्फ लोगो बनाना नहीं सीख रहे, हम लोगो से आगे की चीज़ें सीख रहे हैं सीरीज़ में, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आप सीखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से और क्या क्या पूछने हैं आपने अपने क्लाइंट से, वो अगर क्या जवाब देता है और क्या जवाब नहीं देता तो फिर उसको कैसे कैटर करना है, या जो जवाब दे रहा है उसको अपने लोगो डिज़ाइन में किस तरह से आप यूज़ करोगे। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है और क्यों पूछना ज़रूरी है, उससे फ़ायदा क्या है हमें। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लोगोज बनाने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी क्यों है। देखें, जब कोई चीज़ आप खुद बना रहे होते हो अपने लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि मैं शेप्स किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको सोच रहे होते हो 10 दिन से, 1 हफ्ते से, 4 दिन से, मतलब घंटों से भी अगर सोच रहे हो तो आप सोच रहे हो उसके बारे में। लेकिन जब आप कोई चीज़ किसी और के लिए बनाते हो तो आप उसके फ्लेवर के हिसाब से बनाते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका क्लाइंट जो है उसको पता रहे, या आपको पता रहे कि आपके क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए। सही है। अगर आपको एक मतलब आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ग्लास चाहिए, तो वो ग्लास किस तरह का होगा? ग्लास जो है वो प्लास्टिक का होगा, ग्लास जो है वो वुडन का होगा, ग्लास जो है वो ग्लास मटेरियल का होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए कोई चीज़ नहीं बना रहे, आप किसी और थर्ड पार्टी के लिए कुछ बना रहे हो। तो उस थर्ड पार्टी की जो रिक्वायरमेंट है, वो जो चाहते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। और वही जो क्वेश्चंस होंगे एज ए डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं कि वही क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं जब आप उस लोगो को बेच रहे होते हो, जब आप अपने क्लाइंट को एजुकेट कर रहे होते हो कि ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है, ये जो मैंने कलर है वो इसलिए यूज़ किया। आप उसी के सवालों से निकाल के अपने जवाब बना रहे होते हो। तो इसलिए क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको क्वेश्चंस के आंसर ना दे क्लाइंट, कोशिश करें कि उसके लोगों पे ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि वो आपको बार बार रिजेक्ट करेगा और फिर देन वो अपनी कुछ रेफरेंसेस निकाल के देगा और फिर वो आप उस पर मेहनत करके फिर जो है ना वो काम करें। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर कोई आपको रेफरेंसेस नहीं देता या इन जो है वो सवालों के जवाब नहीं देता, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ या मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा तो उस पर बहुत सारे सवाल हैं। अगर उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं ना, जो मेन क्वेश्चंस हैं, अगर उनके आंसर्स भी आपको क्लाइंट दे देता तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें निकाल के रख सकते हो। तो ये हमारे लोगो डिज़ाइन प्रोसेस का पार्ट होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछो। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ये मैंने बनाया हुआ है, और इसमें जो है वो सबसे पहले क्लाइंट को हम समझा रहे हैं कि जो है वो आपका जो लोगो है ये आप फिल कर दें। क्रिएटिव ब्रीफ जो है आपकी 3 लोगोज फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट, और ये सब चीज़ें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। वन ऑफ द लोगो फॉर्म मस्ट बी सिलेक्टेड एज एट दिस पॉइंट, माइनर मॉडिफिकेशन फॉन्ट स्टाइल, और जो भी पैकेजेस होते हैं वो हम बता रहे थे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं
लोगो से रिलेटेड। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर बेसिक इन्फो हमारे पास है। तो ये एक क्लाइंट को मैंने सेंड करके और उनसे डिस्क्रिप्शन मांगी थी, तो वो एज इट इज़ डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो येलो हुआ हुआ है ये क्लाइंट ने जो फिल किया था, ये वो फिल है। अच्छा, आजकल ऐसा होता है कि जो है आप एक गूगल फॉर्म बना लें, वो भी ज़्यादा आसानी रहती है कि आप बस उसका लिंक भेजोगे और जो है वो गूगल फॉर्म ही क्लाइंट को वो आसान रहता है फिल करना और वो आपको सेंड कर देगा। ये क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का, वो मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ वेबसाइट्स भी बताता हूँ जहाँ से अच्छे जो लोगो मेकिंग के प्रोसेस हैं उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। तो सबसे पहले बेसिक इन्फो आपके पास यही होती है कि कंपनी का नाम क्या होगा। यहाँ पे बताया हुआ है ये एक दुबई की एक मार्केट प्लेस थी, तो उन्होंने नाम बताया सोकल अरब, ठीक है। व्हाट वर्ड लेटर्स और आइकन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस लोगो, सही, यानी आप इस लोगो में क्या लिखवाना चाहते हैं, सही। जैसे हम आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बिजनेस नेम्स होते हैं उनको किस किस तरह से जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, किस किस तरह से बताया जाता है। तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव नेम लिखें, यानी हमारे लोगों में पूरा नाम लिखा हुआ आना चाहिए सोकल अरब, ठीक है। अभी सोकल अरब क्या है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सही, मुझे हो सकता है ये अरब समझ आ रहा हो, अल अरब समझ आ रहा हो। शौक का क्या मतलब है वो इन्होंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, सही है। ये कह रहे हैं कि व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है और मिशन, सही है। कोई क्लाइंट आपको मिशन बता देता है, कोई किसी से आप विजन पूछ लेते हो आपकी कंपनी का है क्या, या आप किसी से पूछ लेते हो कि आप अपनी कंपनी को एक सेंटेंस में डिफाइन करें, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि सॉक स्टैंड्स फॉर मार्केट, सही, यानी सॉक जो है वो अरबिक लैंग्वेज में मार्केट को कहते हैं। यानी ये जो है आपका नॉन इंग्लिश वर्ड है। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जो इंग्लिश में नहीं होते। जैसे आपने एक बहुत बड़ी मशहूर ब्रांड का नाम सुना होगा सैमसंग, तो सैमसंग एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब 3 स्टार्स होता है कोरियन लैंग्वेज में। सैम मतलब 3 और संग मतलब स्टार्स। तो इस तरह से ये भी एक अरबिक नेम है जो कि इंग्लिश में नहीं है। तो सोकल अरब मतलब कि सौक जो है वो मार्केट और अरब की मार्केट, ठीक है। तो सो बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस एंड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लोकल वेंडर्स, यानी ये मल्टी वेंडर एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो येलो नहीं हुआ हुआ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर लूँगा, या अपने क्लाइंट को बेच के या इसी का गूगल फॉर्म बना के आप उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे फिल आउट करवा के और रेस्पॉन्स उससे मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट यहाँ पर देख रहे हो आप सेक्शंस बनाए हुए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं। सही, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लोगो प्रोजेक्ट, सही, ये लोगो आप क्यों बनाना चाह रहे हो, रीडिज़ाइन करवाना चाह रहे हो तो रीडिज़ाइन क्यों होना चाहिए, इफ़ देयर इज़ अ करंट लोगो वाई इट इज़ बीइंग रिफ्रेश, सही। अगर आप इसको रीवैम्प करवाना चाह रहे हो, पहले से एक लोगो आपका बना हुआ है, तो उसका रीज़न आप बताएं कि क्यों आप बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने लोगो बनवा लिया लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा रहा होता है तो वो ऐसा मतलब वो रिजेक्ट हो जाता है कि भाई ये कॉपीड है किसी और लोगो का, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, या जो भी रीज़न होता है वो आपको क्लाइंट यहाँ पे बता देगा कि नेम चेंज हो गया है या प्रिंटिंग में कोई मसला आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोगोज होते हैं उनके कलर्स ऐसे होते हैं जो प्रिंटिंग में बहुत मसला करते हैं, तो उस वजह से जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्क्रिप्शन के आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगी, तो व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो यहाँ पे बताया हुआ है मेजर प्रोडक्ट लाइन इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, विल टेंड टू ऐड फर्दर एज पर वेंडर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे देन फिर हम आगे जाएंगे। तो व्हाट इज द व्हाट is it that make this product or service different or unique from the competition, सही है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि rather being an, यानी आपकी जो ये मार्केट प्लेस होगी, पहले से आपकी मार्केट प्लेसेस हैं तो उनसे क्या अलग है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये ई कॉमर्स पोर्टल है, इट विल बी अ मार्केट प्लेस फॉर लोकल वेंडर्स, सही है। यानी कि जो दुकान वाले हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी तक ऑनलाइन पे नहीं आए, उनके लिए जो है ना हम ये इनिशिएट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये एक सेक्शन है टारगेट ऑडियंस का, कि आपकी भाई टारगेट ऑडियंस क्या है, तो यहाँ पे बता रहे हैं इट विल बी ओपन टू ऑल द पॉपुलेशन, सही है। कोई स्पेसिफाई करता है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ विमेंस के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए है, बस उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन हो, या सिर्फ मर्दों के लिए है, या कोई स्पेसिफिक कोई जॉब टाइटल्स के हिसाब से है कि सिर्फ यहाँ पे मैनेजर्स ही आएंगे या यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइनर्स ही आएंगे, उस हिसाब से डिज़ाइन करना है लोगों।
तो ये सब जो है ना आप यहाँ पे बताते हो, तो वो चीज़, वो झलक जो है ना एक आपके लोगों में दिखनी चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें जो है ना विमेन लुक आना चाहिए लोगों में, क्योंकि हम जो है ना फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, तो हमारी कंपनी में के लोगों में भी वो चीज़ जो है ना झलक आनी चाहिए। तो इसलिए आपको टारगेट ऑडियंस और इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। डू दे ऑलरेडी नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानती है। व्हाट मोटिवेट्स देम, सही। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन इसमें है, हो सकता है क्लाइंट कुछ भी आंसर दे दे किसी भी क्वेश्चन का और उससे आपको एक बात मिल जाए। वाई डू दे वॉन्ट योर प्रोडक्ट, सही। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इफेक्टिव प्राइस और ऑफर्स होंगी हमारे पास, इसलिए वो हमें अट्रैक्ट करेगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा हमारा जो भी क्लाइंटल है, ठीक है। फिर देन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपटीशन। मैंने आपको प्रीवियस जो व्हाट इज़ लोगो वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन के लोगोज से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेना कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो नून एक वेबसाइट है दुबई में ही, अमेज़ॉन यूएई है, और एवोक एक वेबसाइट है, ये इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब लोगो बनाने जाऊँगा, इसके मूड बोर्ड्स बनाऊँगा, तो मैं इन जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनको, इनके लोगोज़ को बहुत ज़्यादा माइंड में रखूँगा, क्योंकि यही वो लोगोज़ हैं जो पहले से यही वो ब्रांड्स हैं जो पहले से चलती हुई आ रही हैं, और इन्हीं से जो है ना हमें इन्हीं का मुकाबला करना है मार्केट में जाके। तो क्योंकि ये अपनी एक विजिबिलिटी जो है ना वो यूज़र के दिमाग में रजिस्टर करवा चुकी होंगी, तो होगा ये कि हमें आसानी हो जाएगी कि आधी रिसर्च हमें इससे हुई हुई मिल जाती है। जैसे नून, अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करोगे तो नून ई कॉमर्स में लिखता हूँ तो आप देखोगे ये येलो कलर का लोगो है और इस तरह का लोगो है इनका, ठीक है। अब क्योंकि नून जो है एक अरबिक में या उर्दू में, वैसे तो ये अरबिक है, तो अरबिक में नून जो है एक लेटर होता है, तो ये नून करके उन्होंने एक लोगो बनाया हुआ है। फिर उसमें एक स्माइली फेस जैसा भी एक लुक आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी होंगी। तो हम ये चीज़ ले सकते हैं। आप अमेज़ॉन का लोगो बहुत बार आपने देखा होगा, तो अमेज़ॉन का जो ये लोगो है आप देखते हो A to Z ये दिखा रहे हैं कि एक स्माइल फैक्टर इसमें भी आ रहा है, नून में भी स्माइल फैक्टर आ रहा है। इसी तरह एवोक देखते हैं, इसके लोगों में एक इंसान बना हुआ था, इंसान जैसा एक कैरेक्टर जैसा कुछ बना हुआ है जो कि ओके की शो कर रहा है, ओके शो कर रहा है, और एक ये टाई बना हुआ एक जो है ना वो बंदा आपको दिख रहा है। तो अब और कलर्स आप देख रहे होगे, उसका एक का ऑरेंज था, एक का येलो था, एक का रेड था। तो थोड़ा कलर हम डिफरेंस लेकर आएंगे जब हम इस लोगो को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये कॉम्पिटिटर्स ज़रूरी हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं बताता कि यार हमारा कोई, कुछ क्लाइंट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि बहुत चौड़ में होते हैं कि यार हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम बस अलग ही हैं। तो अलग कोई नहीं होता, ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई आप मार्केट में काम कर रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा जो ये काम कर रहा होगा, सही। और अगर आप अगर कोई काम ये वो नहीं करा तो फिर थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी पड़ सकती है कि भाई कोई यूनिकनेस वो लेकर आते हैं या उससे रिलेटेड कुछ बिजनेसेस होंगे। तो वो हम आगे फर्दर जो वीडियोस होंगी उसमें हम माइंड मैप्स, मूड बोर्ड्स बनाएंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इन्होंने बताया क्रिएटिंग अ मार्केट प्लेस, ओके। व्हाट डू दी कॉम्पिटिटर्स लोगोज लुक लाइक, रेफर टू द कॉम्पिटिशन वेबसाइट। तो उन्होंने खुद मतलब आंसर में दे दिया कि आप खुद जाके यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट कलर आर बीइंग यूज, ये कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है, तो वो सब का जवाब उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि हम कंपटीशन की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, सही। डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो ये हमें पता होता है कि ये जो लोगो है वो कहाँ कहाँ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यूजेज क्या होगी लोगो की, तो यूजेज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो सकता है, कोई घड़ी की ब्रांड है तो घड़ी का जो डायल होता है, रिस्ट वॉचेस जो होती हैं, उसके डायल में वो लोगो लगाना होगा, उसके बैक पे लोगो लगाना होगा। तो बहुत छोटा सा लोगो भी हमें जो है ना वो विजिबल होना चाहिए। तो हमें ये सोच के जो है ना वो लोगोस डिज़ाइन करने होंगे। जैसे आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लोगो बना दोगे तो वो छोटी सी जगह पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, आर देयर एनी प्रोडक्शन कंसिडरेशन नीड टू वर्क एज वन कलर और एट वेरी स्मॉल साइजेस, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। देन फिर हाउ विल द लोगो बी पोटेंशियली रिप्रोड्यूस, सही, कहाँ कहाँ पे वो रिप्रोड्यूस होगा, टी शर्ट पे, स्क्रीन प्रिंटिंग पे। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने लोगों में कोई तस्वीर लगा दी और वो स्क्रीन प्रिंटिंग पे वो प्रिंट ही नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो दिमाग में रख के आपको देखनी पड़ती है। मैं एक दो आपको और चीज़ें दिखा दूंगा यहाँ पर
आप उससे भी आइडिया ले सकते हो और मिक्स एंड मैच करके आप अपना एक लोगो, जब आप ये पूरी सीरीज देख लोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ होंगे, तो आप इसमें से कोई क्वेश्चंस माइनस भी कर सकते हो, कुछ एडिशन भी कर सकते हो। मेरे पास एज इट इज़ जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। मतलब इतने आंसर्स भी मुझे मिल गए थे इस लोगो के लिए, तो मैंने एक अच्छा सा लोगो बना के अप्रूव करवा लिया था, ठीक है। दैन यहाँ पे क्रिएटिव कंसिडरेशन यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि आपको कोई लिमिटेशंस देनी है, हमें कोई लिमिटेशंस है कि भाई कभी होता है कि भाई ये वाला लोगो आप, ये वाला कलर आपने यूज़ नहीं करना है, या ये कलर यूज़ नहीं करने से। मेरे पास एक लोगो आया था रेस्टोरेंट का बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई बर्गर और चमचे कांटे आपको यूज़ नहीं करने लोगो में, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस वाली क्रिएटिव कंसिडरेशन वाले पॉइंट्स में बता सकता है। व्हाट आर सम लोगोज यू लाइक और डिसलाइक, ये रेफरेंसेस वाला पार्ट है, अगर क्लाइंट चाहेगा तो वो यहाँ पे आपको दे सकता है। तो व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक डिसलाइक अबाउट दैम, यानी जो ऊपर वाले लोगोज वो देगा, उसमें उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो बता सकता है। डज द लोगो नीड टू प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर लोगो फॉर्म, सही है। और इसके साथ आप ना लोगोज भी शेयर कर सकते हैं। ये लोगोज की टाइप्स बताई हुई हैं, हम आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा वर्ड मार्क क्या होता है, लेटर फॉर्म्स या लेटर मार्क्स क्या होते हैं, एम्बलम क्या होता है, सही, पिक्टोरियल मार्क, एब्स्ट्रैक्ट, और ये नीचे पेज पे दिए हुए भी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो वर्ड मार्क है, वर्ड मार्क होता है जैसे कोका कोला का लोगो होता है ना, ये ऐसे पूरा नाम लिखा हुआ होता है, ये वर्ड मार्क्स कहलाते हैं। ये वर्ड मार्क्स है, पूरा नाम जो है वो एक ही लोगो में आपको सामने दिया हुआ है, सही। ये अच्छा यहाँ पे दिया हुआ भी है, इसकी फॉर्म्स अपने यूज़र को या क्लाइंट को समझाने के लिए, सही। एनी पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ करना है तो फॉन्ट भी बता सकते हैं कि भाई मुझे हेलवेटिका का फॉन्ट यूज़ करना है, या हमारा जो है वो पहले से एक फॉन्ट चलता हुआ आ रहा है वही फॉन्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी आप पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से कि वर्ड मार्क, ये वर्ड मार्क होते हैं इस तरह का चाहिए आपको। लेटर फॉर्म्स, ये लेटर फॉर्म्स होते हैं जो एब्रीविएशन वाले लोगोज होते हैं। देन एम्बलम होते हैं एक बैच की फॉर्म में, इस तरह बैच की फॉर्म में एम्बलम या कॉम्बिनेशन मार्क्स भी इसे कहते हैं। पिक्टोरियल तस्वीरों वाले लोगोज होते हैं इस तरह के। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह स्वॉश और इस तरह की पिक्सल्स वगैरह बने हुए हो सकते हैं। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ये आप भेज के और इसमें से आंसर्स आप पूछ सकते हो और देन फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताना चाहता हूँ। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं कर रहे या ये डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे सिंपल लिखें लोगो क्वेश्चंस या क्वेश्चनियर, ठीक है। और यहाँ पर एक वेबसाइट आती है, वैसे तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बट एसईओ की वजह से कभी वो वेबसाइट नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। एक डार्क थीम पे, डार्क मोड पे एक वेबसाइट होगी, वो मुझे पर्सनली पसंद है, ये वाली। ये अभी इन्होंने लाइट मोड पे कर दी है शायद, हाँ यही वाली है, सही। इन्होंने भी ना कैटेगराइज किया हुआ है, देखें यहाँ से आप सवाल उठा सकते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी वेबसाइट, अभी ये लाइट थीम पे शायद आ रही है, या मेरे ब्राउज़र का इशू है, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट्स को आप फॉलो कर लें। ये वेबसाइट है unahilidesign.com, इस तरह से इसका कुछ नाम है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में पूछना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस, 1 सेंटेंस में डिफाइन कर दें। इस तरह से इफ़ यू आर नॉट अ न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, और जो है वो रीज़न बताएं कि आपको नया लोगो क्यों चाहिए, वो रिफर्बिश करने के लिए लोगों को, ठीक है। व्हाट आर योर बिजनेस शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग गोल्स, सही। ये ज़रूरी होता है ताकि आप जो है ना वो फ्यूचर प्लान्स अगर आपको कंपनी के पता हो तो आप बता दें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी शायद पहले कि यूनिलीवर का जो लोगो है, ये आप देखते हो तो ये डिज़ाइनर ने फ्यूचर प्लान्स पूछ के बनाया होगा, इसमें हर चीज़ है। जब ये लोगो बना होगा तो ये जो यूनिलीवर या लिवर ब्रदर्स थे, ये सिर्फ शैम्पू और सोप्स बेचा करते थे, साबुन और शैम्पू बेचते थे, बट उसने लोगो ऐसा बनाया कि इसमें आइसक्रीम भी आ गई। जो आप वॉल्स की आइसक्रीम्स देखते हो वो एंटिटी है यूनिलीवर की। आप डव सोप देखते हो तो डव वाला यहाँ पे बर्ड बना हुआ है। इसी तरह से सर्फ एक्सेल के लिए कपड़े बने हुए हैं। यहाँ पर आप चमचा देखते हो, कैचअप वैचअप बनाते, कनौर के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूनिलीवर बनाता है। डालडा के जो है वो ऑयल और घी आते थे, वो भी यूनिलीवर बनाता था, तो वो डालडा वाला मार्क यहाँ पे बना हुआ है। अब वो एंटिटी इन्होंने दे दिए, सोल्ड आउट कर दिए, बट बनाया यूनिलीवर नहीं था डालडा को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको ये आप तभी डाल सकते हो जब आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पता हो कि भाई हम आगे ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। सो फ्यूचर प्लान्स पूछना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट डू यू वांट योर न्यू लोगो टू अचीव,
हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर्स, वही कॉम्पिटिटर्स वाली बात। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पर एक और मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए। हमने वहाँ पे ये पूछा कि कोई स्पेसिफिक आइडिया आपके माइंड में, कभी कभी ऐसा होता है अच्छा क्लाइंट होता है तो उसने स्केच भी बनाया होता है, यार ऐसे दुनिया बना दो, ऐसे चेक लगा दो, ऐसे जो है ना स्टार्स बना दो, वो आपको डिस्क्राइब कर देता है अच्छे से। फिर यहाँ पे ये वाली जो एक देखिए तीन चीज़ें पूछना आपको, उसके बिजनेस के बारे में, उसके दिमाग में जो लोगो है अपनी ब्रांड के लिए उसके बारे में, या उसकी ब्रांड टीम जो होगी उसके दिमाग में जो लोगो है उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। कोई टैग लाइन है या जो है वो लोगो कहाँ यूज़ होगा, इंटरनेट पे यूज़ होगा या प्रिंट पे यूज़ होगा, उस हिसाब से फिर आप पेंटोन कलर डिसाइड करते हो। दैन फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल बिट्स क्या है आपकी, सही, यानी आपका जो लोगो है, व्हेन डू यू वांट योर लोगो टू बी वेब और प्रिंट रेडी, कब तक चाहिए, आपका बजट क्या है। बजट तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ये देना चाहते हो उसको, या आपने पहले से ही उसको ऑफर दी हुई है, तो फिर ये वाले क्वेश्चन आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्हाट लोगोज डू यू लाइक एंड व्हाई, तो ये इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं ये पूछना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लोगो डिज़ाइन प्रोसेस को एक हेल्दी प्रोसेस बनाएगा। आपके साथ जो काम कर रहा है उसको भी मज़ा आएगा कि यार ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेरी ब्रांड है, मेरा जो लोगो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जो डिज़ाइनर है ये ऐसे ही नहीं है कि बस ये इसने मुझसे नाम पूछ लिया और बस ये लोगो बना देगा। तो आप अपने क्लाइंट को जितना इन्वॉल्व रखोगे अपने डिज़ाइन प्रोसेस में, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि जो है वो ये आपकी ब्रांड है, आप इसको ग्रो करोगे, और जो है जितना आप अपनी ब्रांड के बारे में जानते हो उतना मैं नहीं जानता, तो आप ही मुझे ये सब बातें बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता रहेंगी, मैं आपका एक लोगो जो है वो एक अच्छा लोगो बना पाऊँगा। सो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने क्लाइंट से पूछना, ताकि आपका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो एक प्रॉपर वे में प्रोसेस हो सके। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, वो जो ऑल वाला फीचर होता है उसको, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।